पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। दो चर्चाएं बिहार और देश में हो रही हैं। एक चर्चा में तो नीतीश कुमार बिहार से बाहर देश दुनिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं अपने बयानों को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ एक चर्चा और है कि 5 राज्यों में चुनाव समाप्त होने के बाद जैसे ही परिणाम आएंगे, इस देश की राजनीति एक बार फिर से करवट लेगी। क्या होने वाला है ये तो अलग बात है, लेकिन आपको हम बता देते हैं कि बिहार में जिस तरह की राजनीति और जिस तरह की प्लानिंग चल रही है, अगर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, जो कहा जा रहा है कि भीतर ही भीतर कोई बड़ा खेल करने वाले हैं, अगर ये संभव हो गया तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं भी कोई अवसर नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का सारा किया धरा पानी हो जाएगा और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जोड़ी एक बड़ा खेल कर सकती है। आपको बता दें कि 2024 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने कुछ प्लान बनाए थे। वो प्लान धीरे धीरे करके अब नीतीश कुमार छोड़ रहे हैं। पब्लिक डोमेन में आते ही इन प्लानों पर पूरी तरह से अब चर्चा शुरू हो गई है और भारतीय जनता पार्टी भी इसके विरुद्ध, इसके काट के रूप में अपनी रणनीति शुरू कर चुकी है। आज ही एक रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है कि अपने यादव नेताओं को आगे करके और यादवों को अपने पक्ष में रखने, अपने साथ जोड़ने की शुरुआत कर दी है। अगर यादव वोट बैंक में सेंधमारी करने में थोड़ा सा भी अगर सफल हो जाती है भारतीय जनता पार्टी, तो निश्चित रूप से एक बड़ा काम होगा और वोट बैंक में इजाफा होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि लालू प्रसाद ने जिस तरह से बिसात बिछाई है, उस बिसात पर यदि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक हो गए तो ऐसी स्थिति में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई भी रास्ता नहीं बच जाएगा। लालू प्रसाद बिल्कुल चुप है और उनकी चुप्पी के मायने बहुत कुछ निकाले जा सकते हैं। लालू प्रसाद की चुप्पी का मतलब है कि कोई बड़ी रणनीति का हिस्सा अभी बिहार का महागठबंधन बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ इंतजार कर रही है 5 राज्यों में चुनाव का, वहीं कांग्रेस को भी छोड़ा गया है कि वो क्या प्रदर्शन करती है और किस तरह से वोट बैंक का जुगाड़ करती है। चुनाव के परिणाम आने के बाद जो स्थितियां होंगी वो बिल्कुल अभी से उलट होंगी। अपने बूते पर मैदान में उतरी जदयू मध्य प्रदेश में भी अपना किस्मत आजमा रही है, तो वहीं आपको बता दें कि INDIA गठबंधन के अन्य घटक दल भी कांग्रेस के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इन सब में एक बात कॉमन है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी एक रणनीति का हिस्सा हो और भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध अपने उम्मीदवार खड़ा करके कांग्रेस का लाभ कराने की कोशिश कर रही हो जदयू और समाजवादी पार्टी। इन सारी बातों को लेकर के सारी चीज़ें एक जगह अगर रखी जाए तो साफ नज़र आता है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव यदि एकजुट रहे और जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं वो साफ बता रही हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जोड़ी एक साथ रही तो इस प्लान के सक्सेस होने पर भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ना निश्चित हो जाएगा। बिहार की 40 सीटों को लेकर के जिस तरह से नीतीश कुमार अभी 16 सीटों को अपने पास रखे हुए हैं, यानी 2019 के चुनाव में 16 सीटें उनके हाथ में आई थी, तो वहीं कांग्रेस के हाथ में एक आई थी, यानी 17 सीटें। वहीं 17 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी भी है और 6 सीटों पे जो लोक जनशक्ति पार्टी थी उसमें भी बिखराव नज़र आ रहा है। हालांकि इसको साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और खुद नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने चिराग पासवान को लेकर के, रामविलास पासवान को लेकर के अपनी बातें रखी, वो साफ बताता है कि वो अपने वोट बैंक को साध करके रखना चाहते हैं। जातीय जनगणना के बाद अगर नीतीश कुमार आरक्षण वाला शगुफा छोड़ दिए हैं तो इसके पीछे भी रणनीति है और इस रणनीति में एक जो इंटरनली बात चल रही है कि जो काम आज से 6 महीना पहले नहीं हो पाया वो काम अब होना संभव लग रहा है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों अपनी पार्टी का विलय करके एक नई पार्टी और नया सिंबल के साथ आने वाले 2024 के चुनाव में उतर सकते हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप से दोनों की ताकत अगर एक हो गई तो मुश्किलें पैदा करेंगी। हालांकि तैयारियां दोनों तरफ से है और जितना भारतीय जनता पार्टी प्लान बना रही है उससे कम नीतीश कुमार और लालू प्रसाद नहीं बना रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले महीने में दिसंबर में 5 तारीख को जब परिणाम आ जाएंगे 5 राज्यों के चुनाव के, उसके बाद
किस तरह से राजनीति करवट लेती है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।